नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजी क्लासेस में। तो आज हम जो है अपने नए टॉपिक के साथ में जुड़ रहे हैं। समथिंग 3 से 4 दिन से हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रही थी और इस रिलेटेड मैंने अपडेट के रिलेटेड अपने चैनल के अपडेट के रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी मैंने कल जो है अपने यूट्यूब पे जो है डाली थी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से हम लोग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, मैं और अभिषेक भाई। तो आज एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। तो टॉपिक को आगे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है वो एजी फोर्स क्लासेस के नाम पे यूट्यूब पे चैनल है, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रहेगा कि हमारी जो वीडियो डे बाय डे जो है अब आपको मिलेगी तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आगे ज्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा भारतीय संविधान के बारे में, संविधान की कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो आप लाइक भी किया करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम और हमें अच्छा भी लगता है, जिससे कि हम आगे जो टॉपिक है उनमें थोड़ा सा और मेहनत करें और आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो एक अच्छा सा कंटेंट बना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संविधान की परिभाषा के बारे में। संविधान की जो परिभाषा के बारे में आप लोगों को थोड़ा चर्चा करूंगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखने के बाद में थोड़ा सा अगर देखना चाहें कि थोड़ा अपना टॉपिक को अपनी नोटबुक में आप नोट भी करते रहें, तो मैं नेक्स्ट सबसे पहले बताना चाहूंगा संविधान की परिभाषा के बारे में कि किसी देश की नीति नियमों का ऐसा संग्रह जो उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। जो किसी भी देश के जो नीति और नियम जो होते हैं उनका संग्रह संविधान में होता है। संविधान में यही बताया जाता है कि किसी भी देश की नीति नियमों का ऐसा संग्रह जो उस देश की शासन व्यवस्था, जो शासन की जो व्यवस्था प्रणाली होती है उसके बारे में उसका संचालन करता है, उसके बारे में जो उसमें वर्णन होता है। संविधान में हमारी शासन व्यवस्था और हमारे जो नीति नियम है उनके सारे जो संग्रह है उनके बारे में जो है उनको संचालन करना, उनके बारे में वर्णन करना हमारे संविधान में जो है बताया गया है। तो आप लोगों को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि भारतीय संविधान की परिभाषा है कि किसी देश की नीति नियमों का ऐसा संग्रह जो उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है, संविधान कहते हैं। संविधान नीति नियमों का संग्रह होता है और हमारे शासन व्यवस्था को जो है संचालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान जो होता है वो चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे अमेरिका का संविधान हो, चाहे फ्रांस का संविधान हो, चाहे इटली का संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो। तो हम अपने भारत के संविधान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान जो है वो हमारी सर्वोच्च विधि होती है। भारतीय संविधान को ही हम सर्वोच्च विधि भी कहते हैं और हमारे भारत में संविधान को बहुत उच्च स्तर तक माना जाता है। मैं जो है संविधान को एक तरीके से थोड़ा सा ग्रंथ भी मानता हूँ, क्योंकि संविधान से सारी चीजें जो है क्लियर होती हैं। संविधान से हमें जो है हर एक नियम नीति के मौलिक अधिकारों के बारे में पता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो भारतीय का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूर्ण हुआ था। हमारे भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण हुआ था बनकर के, ठीक है। और दूसरा टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्व का पहला लोकतांत्रिक लिखित संविधान, विश्व का जो लिखित संविधान है लोकतांत्रिक लिखित संविधान, वो संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है। तो ये टॉपिक आप जो है पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये वन लाइन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको संविधान के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं जो काफी जो है महत्वपूर्ण है पॉलिटी में। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूर्ण हुआ था। विश्व का पहला लोकतांत्रिक लिखित संविधान, जो लोकतांत्रिक और लिखित संविधान था वो अमेरिका का था। विश्व का जो सबसे लोकतांत्रिक लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का संविधान था, अमेरिका का ही सबसे लोकतांत्रिक लिखित संविधान था। तीसरा टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा, संविधान में हमारा जो भारतीय जो संविधान है उस संविधान में 395 अनुच्छेद से, जब वो संविधान जब बना था, जिस उस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको कि जब जो संविधान हमारा जो बन करके रेडी हुआ था तब हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, ठीक है। जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था तब संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, ठीक है। अभी तो मैं अभी जो संविधान में अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो आप लोग ऐसे भी नोट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें अभी जो आपको बताऊंगा मैं, वो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक अमेरिकी विचारक थे, एक अमेरिका के विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। अमेरिका के एक विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने, आप लोग देख सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक वनडे एग्जाम में काफी बार जो है पूछा भी जाता है। और मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा कि हमारे जो संविधान में एक क्वेश्चन है, एक अमेरिकी विचारक जो मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग देख सकते हैं सरकार के 3 अंग हैं। हमारी जो सरकार जो बनती है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारी सरकार के कौन कौन से 3 अंग होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो आप बता सकते हैं नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, संविधान जब बना था वो किस तारीख को बना था? 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान जो बनकर के लागू कब हुआ था? लागू हुआ था हमारा संविधान, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा जो संविधान था वो संविधान सभा ने जो निर्माण किया था, पूर्ण किया था बना करके, वो किया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान बनने के बाद में जब लागू हुआ तो हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान जो है कब लागू हुआ, भारत में संविधान कब से लागू हुआ। तो आप लोग बता सकते हैं 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, ये भी आप नोट कीजिए, भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके, वर्तमान में मैंने आपको बताया कि पहले जब हमारा संविधान बना था तब उस टाइम पे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। और वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितने अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं, तो आप लोग बता सकते हैं भारत के संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट करिएगा, वर्तमान में कितने अनुसूचियां, कितने भाग और कितने जो है अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहूंगा, संविधान सभा ने संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण किया था। ये भी एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा वन लाइनर के हिसाब से कि भारत का जो संविधान था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। संविधान से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर उसमें पॉलिटी का अगर जो है विषय दिया गया है, अगर पॉलिटी के बारे में बताया गया है किसी एग्जाम में, तो 3 से 4 क्वेश्चन से भी ज्यादा, मतलब मैं मान सकता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के जरूर आते हैं। जीएस के जो खंड में 5 से 6 क्वेश्चन आपको, संविधान में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे संविधान से रिलेटेड कि संविधान कब जो है निर्माण हुआ, संविधान कब से लागू हुआ, संविधान में कितने टाइम लगा बनने में, कितना जो है आगे मैं बताऊंगा संविधान बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा जो खर्च हुआ संविधान को बनाने में, और काफी सारे क्वेश्चन है संविधान से संबंधित। समथिंग 100 क्वेश्चन मैं आपको करा के जाऊंगा संविधान से संबंधित। तो आप लोग नोट करिएगा कि संविधान सभा ने संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूर्ण किया था। ये भी क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है कि संविधान को कितने समय में बना करके पूर्ण किया गया था। वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण। तो मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान की मसौदा समिति जो थी संविधान में, उस मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन काफी बार जो है एसएससी में भी पूछा गया था और काफी सारे वनडे एग्जाम्स हैं उनमें जो संविधान के जो सारे क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट में आपको बताना चाहूंगा, भारत को संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा जाता है। तो हमारे जो भारत का जो संविधान में जो संक्षेप वर्णन किया गया है वो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया हमारे भारत को, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताना चाहूंगा, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है पूरी तरीके से गठन किया गया था।
नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो स्थायी अध्यक्ष जो रहे संविधान सभा में वो रहे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोग नोट करिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो है पूछे गए हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये दोनों जो क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा ध्यान से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा, संविधान सभा भारत का जो संविधान था वो अमेरिका और ब्रिटेन ये दो देशों से सबसे ज्यादा जो है प्रेरित रहा है। जो हमारे जो भारत का संविधान था वो ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों जो देश हैं इन दोनों देशों से काफी प्रेरित हुआ। इन दोनों देशों से संविधान में काफी चीजें जो है जोड़ी गई। ठीक है, संविधान निर्माण में जो बैठकें हुई, हमारे संविधान में जो बैठकें हुई वो 11 सत्रों में 165 दिन तक बैठकें चली। ठीक है, तो ये भी आप नोट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि संविधान के निर्माण में जो कुल बैठकें कितनी हुई। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है कि संविधान निर्माण में जो बैठकें हुई वो कुल कितनी हुई और कितने दिन तक बैठकें चली। तो संविधान निर्माण में 11 सत्रों में 165 दिन तक जो बैठकें चली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है, वो संविधान की मूल जो भाषा है, संविधान की जो भाषा है, संविधान का निर्माण करने में जो भाषा जो अपनाई गई वो अंग्रेजी और हिंदी में संविधान का निर्माण किया गया, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। ठीक है, संविधान जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो संविधान है हमारा, संविधान जो हमारा है उसका जो रक्षक होता है संविधान का, तो वो जो होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अगर संविधान का कोई भी उल्लंघन करता है, संविधान की कोई भी नीति, कोई भी निर्देशों का अगर कोई पालन नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है, तो उन उल्लंघनों का जो उल्लंघन जो करता है व्यक्ति, उसको सर्वोच्च न्यायालय में जो है उसे पूरी तरीके से उसे जो है उस संविधान के हिसाब से उसे सजा का प्रावधान दिया जाता है, सजा जो है सुनाई जाती है। संविधान के कोई भी ऐसे अगर मान लीजिए किसी भी अनुच्छेद को जो है वो पूरी तरीके से जो उसका पालन नहीं कर रहा है, कोई भी अनुसूची को पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा जो संविधान का जो रक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अगर कोई भी संविधान का अगर पालन नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसे दंडित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, संविधान में अब तक के जो संशोधन है, संविधान में काफी बार संशोधन हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान में अब तक कितने जो है संशोधन हो चुके हैं। तो ये 2024 तक का जो आंकड़ा है मैं आपको बताना चाहूँ, वो हमारे संविधान में 105 संशोधन अभी तक जो है हो चुके हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है। 2024 में आप लोगों ने सुना होगा निर्भया कांड। पहले निर्भया कांड का संविधान संशोधन में कोई भी संविधान में कोई भी उसका उल्लेख नहीं था, उस कांड को लेके कोई भी अलग से कोई नियम नहीं बनाया गया था। लेकिन अब जो है 2024 में जो कांड हुआ था तो उसमें एक संशोधन ये भी जोड़ा गया था कि इसलिए टोटल जो संशोधन है वो 105 संशोधन संविधान में जो अभी तक हुए हैं। ठीक है, संविधान के आरंभ में जो अधिकार थे हमारे, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे मूल अधिकार है। जो प्रारंभ में मतलब जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे 7 मौलिक अधिकार जो थे, भारत के नागरिक को 7 मौलिक अधिकार जो दिए गए थे। लेकिन अब वर्तमान में जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार जो है अभी रह गए हैं। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में आप लोगों को बताना है 6 मौलिक अधिकार। और अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि संविधान में अब तक जो है संविधान के प्रारंभ में या आरंभ में कब जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे, वो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को अब तक बताई, और ये अभी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका मैं एक पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर आप लोग प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारा जो अगला जो पार्ट 2 आएगा संविधान के छोटे छोटे टॉपिक है मैं उनको भी क्लियर कराऊंगा। अभी 20 से 22 क्वेश्चन अभी मैं आपको और कराऊंगा इससे संबंधित, और वो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जो आने वाली जो आपकी आगामी परीक्षा है उनके लिए। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने अभी तक कराए, ये सारे क्वेश्चन मैंने जो आपको बताए हैं,
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। और आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।